हेलो, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग जो है ना, ये 8 तारीख का ब्लॉग है और जो है मॉर्निंग का ही टाइम था। यहाँ पे गांव पे जाना था ताशवी के पापा को, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। सुबह सुबह जल्दी एकदम उठ के ना फटाफट किचन में ही लगना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि वो खाना खाकर भी जा रहे हैं नाश्ते जैसा, और फिर इसके बाद जो है वो टिफ़िन भी लेके जाते हैं। तो जो है ना, मुझे सुबह से उठ के मतलब सबसे पहले खाने की तैयारी करनी पड़ती है, फिर इसके बाद जो है मैं दूसरा काम मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। और ये ब्लॉग जो है 2-3 दिन पहले बन गया था, लेकिन काम मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि जिस वजह से मैं इसकी एडिटिंग कर ही नहीं पा रही थी। मतलब ये था कि मेरी सिस्टर आई हुई है, तो कुछ टाइम बाद उसकी शादी है, तो शादी की शॉपिंग कर रहे थे हम, कपड़े वगैरह लेना, और फिर उनको जो उनके मतलब बहुत सारे काम निकलते, कपड़े लेना, उनके अस्तर वगैरह मैच मिलाना, और फिर इसके बाद में सिलाई के लिए डालना। तो ये सब काम में ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी 2 दिन से। तो फिर मुझे पता था कि मैं वीडियो मतलब एडिट नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, क्योंकि बच्ची के साथ मुझे घर का काम भी करना पड़ रहा था। घर के काम जल्दी से फिनिश करके फिर मार्केट जाना होता था। मार्केट में सारे अच्छे ध्यान से काम करने होते थे। फिर इसके बाद फिर वापस घर घर आकर फिर वही सारे घर के काम। तो इस वजह बीच में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैं चाहती तो बाहर का वीडियो बना लेती, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि मतलब चलना ही मुश्किल होता है। फिर बच्ची को साथ में लेकर जाना, और फिर ऐसे में मतलब वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। सारे काम ध्यान से करने होते हैं। तो फिर मैं मतलब वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि घर आके इतनी हिम्मत होती नहीं थी मेरी कि मतलब मैं कुछ वीडियो शूट कर सकूं। हाँ, अगले दिन से मतलब मैं कल से वीडियो एक नया शूट करूँगी और प्रॉपर आपके साथ मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी आलू बैंगन की सब्ज़ी। कुकर में बना रही हूँ ताकि फटाफट से जो है ना आलू बैंगन पक जाए। अभी क्या हो रहा है, कभी कभी तो आलू बहुत अच्छे से गल जाते हैं और कभी कभी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो फिर मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी से सीटी दिला सकूँ इनमें और फटाफट से सब्ज़ी बन जाएगी। तो ताशवी के पापा हैं, लगभग 9 साढ़े 9 बजे घर से टिफ़िन लेकर निकल जाते हैं। तो इसी बीच ना मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। खासकर ये रहता है ना, सब्ज़ी अगर पक जाए ना तो फिर सही रहता है। अदरवाइज़ कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कभी आलू पकते ही नहीं है, पता नहीं क्या है, या फिर मैंने आलूओं को फ्रिज में रख दिया था गलती से, शायद इस वजह से वो पकने में टाइम ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने इस तरह से कुकर में बना रही हूँ ताकि फटाफट बन जाए। और ये चॉपर जो है मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी। तो किचन के नए नए सामान लेने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जब भी जाती हूँ ना ऐसे विशाल मेगा मार्ट में, तो कुछ ना कुछ किचन के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। मतलब शॉपिंग के लिए मैं अपने लिए कुछ लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं किचन के या घर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हम धीरे धीरे लेते जाओ ना, तो फिर इतना ज़्यादा हमको ऐसा भी नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, और धीरे धीरे करके हमारी चीज़ें भी जो है ना होती जाती हैं। तो मैंने मतलब इस तरह से धीरे धीरे करके ना मैंने बहुत सी चीज़ें ले ली हैं। तो किचन के सामान लेने फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमको बहुत ज़्यादा बड़ी सेविंग की ज़रूरत होती है। बहुत से आइटम खरीदो। एक्चुअली क्या था कि जब से मम्मी पापा गांव पे शिफ्ट हुए ना, तो मेरे किचन से बहुत से सामान इस किचन से वहाँ पे चले गए थे। 2 घर हो रहे थे, तो दोनों घर की किचन के लिए हमको सामान करने थे जो पहले थे उसमें से। तो यहाँ पे बहुत कम लिमिटेड सामान यहाँ पे बचा था, लिमिटेड सामान वहाँ पे पहुँचा था। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बेच दिया था, लिमिटेड सामान ही गया था वहाँ पे भी, यहाँ पे भी लिमिटेड सामान बचा था। लेकिन फिर इसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे करके लेना स्टार्ट किया। मैंने कभी भी एक साथ में सामान नहीं लिया है, थोड़ा लेती गई हूँ। और आज कह सकती हूँ कि मेरी किचन में ना मैंने लगभग पर्याप्त चीज़ें परचेज़ कर ली हैं। मेरी किचन में पर्याप्त सामान मैंने ले लिया है। तो अच्छा लगता है ना जब हमारी किचन में पूरा सामान हो, लेकिन अब इतना ज़्यादा सामान हो रहा है ना कि किचन ना मेरा ऐसा फैल रहा है कि मुझे समेटने को टाइम नहीं हो पा रहा। पहले ऐसा था कि सामान नहीं था, तो बच्ची भी नहीं थी, तो फटाफट से क्लीन हो जाती थी, किचन भी एकदम खाली थी। लेकिन अभी बच्ची है और इतना सारा सामान हो रहा है, तो जो है ना मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ सामान इधर एडजस्ट करने में, उधर एडजस्ट करने में। अब किचन मेरी थोड़ी सी छोटी हो रही है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं धीरे धीरे करके जो है ना अपनी किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँगी। जब मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, अभी उसका ध्यान रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है ना,
चलिए वीडियो की बात करते हैं। तो अभी नाइट टाइम में आ चुके हैं, नाइट टाइम नहीं, दोपहर के टाइम में आ चुके हैं। यहाँ पे खाना वगैरह मैंने बना लिया था। इसके बाद जो है बर्तन वॉश करके रख दूँगी और किचन को भी मैंने थोड़े अच्छे से क्लीन करके रख दिया है, क्योंकि मुझे पता है मैं मार्केट जाऊँगी फिर शाम को आऊँगी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम तो होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा थकान होगी कि मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगी। इसलिए जो है ना मैंने अभी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया, ताकि नाइट टाइम में जो है ना मैं बस इसको हल्के से साफ़ करूँ, किचन मेरी साफ़ हो जाए। तो मैं बता रही थी कि सिस्टर आई हुई है, तो वो सिस्टर भी, हम दोनों मिलके काम कर रहे थे किचन में भी। ऐसा नहीं कि पूरा काम मैं ही देख रही थी। लेकिन ये बात है ना कि जैसा हम घर का काम कर सकते हैं, वैसा कोई नहीं कर सकता। किसी को हैबिट भी नहीं होती ना हमारी किचन में काम करने की, और फिर समझ भी नहीं आता ना किसी को, मैं हमको किस तरह की किचन की सफाई और चाहिए, किचन का कौन सा सामान कहाँ रखना है, कौन से मसाले कहाँ रखे हैं। तो सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है, और फिर वो जैसे चीज़ों को, मसालों को कहीं भी रख देता है, तो फिर जब हमको काम करना होता है तो फिर हम परेशान होते हैं। तो इसलिए मोस्टली मेरा ये रहता है कि किचन की सफाई हो, कुछ भी हो तो फिर वो मैं अपने हाथों से करूँ। जैसे खाना तो किसी ने बना दिया, लेकिन उसके बाद की सफाई, सारी चीज़ें अपनी जगह पे अरेंज करना, इस तरह से ना मुझे तभी जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब मैं अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, पूरा सामान अरेंज कर देती हूँ। अच्छा, मार्केट जाने से पहले यहाँ पे मैं अपना अच्छे से पूरा काम निपटा के जा रही थी, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सच में भी ना इतना ज़्यादा काम पड़ा ना अभी 1-2 दिन से, और अभी आने वाले टाइम में मुझे इतना ही काम है। मतलब मार्केट से रिलेटेड नहीं, लेकिन घर में भी इतना ही ज़्यादा काम है। और फिर मुझे जो है ना ताशवी के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई सा भी काम मैं जब करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़े से काम में। कभी उसके साथ उसको खेलना रहता है, कभी उसको कुछ खाना रहता है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सी चीज़ें होती है छोटी-मोटी, जो उसको देखते हुए करना पड़ता है। अच्छा, इस टाइम पे वो यहाँ पे सो गई थी ताजवी, फिर जो है ना मैंने सोचा कि चलो हॉल वगैरह, सॉरी सोई नहीं थी, उसके मासी को मैंने उसको दे दिया था ताजवी को, तो मासी उसके छत पे लेकर गए थे। और मैंने सोचा इतने टाइम में जो है मैं फटाफट से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी क्लीनिंग कोई नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी मैं करूँगी ना घर की। मुझे आदत भी है, हैबिट भी हो रही है अभी काम कर कर के। तो मैंने ताजवी को भेज दिया था ऊपर छत पे कि आप लोग धूप में जाओ, बैठो, मैं इतने टाइम में जो है घर का काम जो है वो निपटा लूँगी। और घर का काम ना छोड़ के फिर बाहर मार्केट में जाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। मतलब थोड़ा-सा लेट हो गया था, लगभग 1 बजे के समथिंग हम घर से निकले थे, लेकिन मैं जो है पूरा काम करके निकली थी। मतलब पोछा वगैरह लगा के डस्टिंग भी कर ली थी आज मैंने, कपड़े वगैरह सुखाना, ये सारे काम वॉश करना, ताकि मैं वहाँ से आऊँ ना तो फिर मुझे ये नहीं रहे कि मुझे अभी ये करना है, वो करना है। मैं सारे काम निपटा कर गई थी। शाम को जैसे आए फिर हमने चाय वगैरह पी, और फिर इसके बाद जो है शाम का खाना वगैरह, ताजवी का काम, इस तरह से ना बहुत से काम और भी निकलते हैं, तो वो काम में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या कुछ और काम से, अपने काम से जा रही हूँ, तो मेरे काम की वजह से, बाहर जाने की वजह से मेरे घर में किसी को सफ़र ना करना पड़े। मतलब जैसे कि मैं लेट आऊँ, फिर मैं लेट खाना बनाऊँ, ये बच्ची परेशान हो रही है, घर वालों को भूख लग रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अगर कहीं जाती आती भी हूँ तो मैं अपना काम टाइम पे करने की पूरी कोशिश करती हूँ, कि घर पे आके ना सब लोगों को टाइम से खाना मिल पाए, सब लोग मतलब टाइम से अपना अपना सब कुछ कर पाए, जैसे नॉर्मल रूटीन जो होता है। क्योंकि मुझे काम जो है ना रूटीन वाइज करना अच्छा लगता है, ये नहीं कि कभी कुछ करा कभी कुछ करा। लेकिन बच्चों के साथ में तो खैर हो ही जाता है आजकल मेरा रूटीन, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ कि जो रूटीन है वो ट्रैक पे रहे, जैसा चल रहा है वैसा चले।
तो टेबल पे बहुत सा पानी फिला हुआ था, तो उस पानी को मैंने साफ़ किया। इसके बाद जो है अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी घर हॉल में। मतलब बच्चों के साथ में इतनी ज़्यादा धूल वगैरह हो जाती है ना, सुबह लगा लो आप, शाम को लगा लो, और इतनी सारी चीज़ें, मतलब ताज भी ये खेलती है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें ला ला कर ना सोफ़े के नीचे घुसा देती है, कभी पलंग के नीचे डाल देती है। तो फिर जब झाड़ू लगाओ ना तब निकलती है ये इतनी सारी चीज़ें। दूसरे रूम का बिस्तर वगैरह भी अभी फैल ही रहा था। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो खाना वगैरह बन चुका था। इसके बाद क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। टिफ़िन देना था, इस वजह से पहले खाना का काम किया मैंने। और ऐसा रूटीन मेरा तब था जब पापा यहाँ पे रहते थे ना, वो ऑफिस जाते थे, तब मेरा यही रूटीन था कि मॉर्निंग में सुबह पहले उठते सबसे पहले मैं नहा लेती थी, फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं खाना बनाती थी, फिर इसके बाद में जो है ना घर के बाकी के रूम क्लीन करना, डस्टिंग करना, पोछा लगाना, कपड़े धुलना, ये सब काम मेरे लेट होते थे। तो आजकल वही वाली फीलिंग आ रही है जो आज से 3-4 साल पहले का रूटीन था मेरा। तो इस तरह से काम होता था। चलिए आज इसी के साथ इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं।